हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नितिन टेक विजन। सो फ्रेंड, आज हम टैली में राउंड अप के बारे में सीखने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको राउंड अप का यूज करना बताऊंगा और इसको हम कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं और इसमें कितने टाइप के राउंड अप होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए टैली ओपन कर लेते हैं। टैली ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ राउंड अप क्या होता है और इसका यूज क्यों किया जाता है। तो बेसिकली राउंड अप होता है आपकी इनवॉइस की जो भी डेसिमल में अमाउंट आती है उसकी राउंडिंग करने के लिए। अब राउंड अप का आप दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, या तो उसका एक सेपरेट लेजर बना के यूज कर सकते हैं या फिर उसको आप वाउचर क्लास से यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों प्रकार से यूज करना सीखेंगे और इसमें देखें कितने प्रकार की राउंडिंग होती है। तो सबसे पहले हम राउंड अप का यूज करने के लिए एक लेजर बनाना होता है। तो पहले हम राउंड अप का एक लेजर बनाते हैं। अकाउंट इन्फॉर्म चलेंगे, यहाँ पे लेजर में चलेंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेजर का नाम डाल देता हूँ राउंड ऑफ। इसको हम इनडायरेक्ट इनकम या एक्सपेंस में रख सकते हैं, जिस प्रकार का आपका बिजनेस हो अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। इनडायरेक्ट इनकम या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आप रख सकते हैं। टाइप ऑफ लेजर, आप डायरेक्टली यहाँ से इनवॉइस राउंडिंग सेलेक्ट करके अपने वाउचर में राउंडिंग करते हैं, या तो आप वाउचर क्लास में जा करके वहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। तो मैं दोनों प्रकार से बताऊंगा आपको सेट करना। तो पहले यहाँ से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लेना है इनवॉइस राउंडिंग मेथड। इसमें आपको तीन प्रकार की राउंडिंग मेथड मिलती हैं, डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग और अपवर्ड राउंडिंग। तो इसमें समझ लेते हैं। डाउनवर्ड राउंडिंग का मतलब होता है अगर आपकी अमाउंट डेसिमल में एक पैसा, जैसे मान लीजिए 20 रुपये 30 पैसे या 20 रुपये 80 पैसे आ रही है, तो ये क्या करता है आपके रिजल्ट के तौर पर केवल 20 रुपये रखता है और जो अमाउंट डेसिमल में है उसको ये हटा करके वहाँ पे जीरो कर देता है, डाउनवर्ड राउंडिंग। और नॉर्मल राउंडिंग क्या करता है, ये नॉर्मल राउंडिंग 50 पैसे से कैलकुलेशन करती है। अगर 50 पैसे के एक पैसा भी ऊपर अगर आ रहा है तो ये उस पैसे की जगह जीरो कर देगा और मेन अमाउंट में 1 रुपये बढ़ा देगा। जैसे 20 रुपये 50 पैसे है या 20 रुपये 80 पैसे है, तो ये 50 या 80 को हटा कर वहाँ पे जीरो कर देगा और 20 की जगह 21 कर देता है। अगर 50 के नीचे आ रहा है, जैसे 49 पैसे आ रहा है या एक पैसा भी आ रहा है, तो उसको हटा के जीरो कर देगा और मेन अमाउंट आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है। और अपवर्ड राउंडिंग में क्या होती है, अपवर्ड राउंडिंग में ये आपका नॉर्मल डाउनवर्ड राउंडिंग की उल्टा काम करता है। जैसे डाउनवर्ड राउंडिंग पूरे अमाउंट डेसिमल अमाउंट को जीरो कर देता है और मेन अमाउंट में कोई इफेक्ट नहीं डालता है। लेकिन अपवर्ड राउंडिंग क्या करता है, ये डेसिमल अमाउंट को जीरो कर देता है लेकिन मेन अमाउंट में ये 1 रुपये इंक्रीज़ कर देता है। जैसे 20 रुपये 1 पैसे है या 20 रुपये 99 पैसे है, तो ये 20 रुपये 1 पैसे या 99 पैसे की जगह जीरो कर देगा और 20 रुपये की जगह 1 रुपये इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है। तो ये होती हैं। अब यहाँ पे हम नॉर्मल राउंडिंग लेके चल रहे हैं। राउंडिंग लिमिट आपको 1 सेट करनी है, इंटर करके इसको सेव कर लेना है। अगर आप साथ में टैक्स का भी अमाउंट को राउंडिंग करना चाहते हैं तो आप अल्टर में जाइए और यहाँ पे अपने CGST HGST और IGST जिसमें भी आपको राउंडिंग करनी हो उनमें आप नॉर्मल राउंडिंग सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपका टैक्स अमाउंट आएगा उसमें भी राउंडिंग हो जाएगी। मैंने राउंड अप वहाँ पे सेट किया हुआ है टैक्स में भी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। ये CGST, ये देखिए, ये यहाँ पे आपको राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग लेनी है और राउंडिंग लिमिट 1 आप सेट करते हुए इंटर करते हुए सेव कर देना है। तो इस प्रकार आपको CGST और HGST में भी सेट कर देनी है। ठीक है। तो मेरा सेट है। चलिए अब इसकी बिल में एक एंट्री करके देख लेते हैं। वाउचर में चलेंगे, यहाँ पे मैं सेल की एंट्री एक पास कर देता हूँ। सेल कर लेते हैं हम राहुल किराना स्टोर से। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक आइटम में अमाउंट लिख के दे रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ मेन लोकेशन, यहाँ पे 55 रुपये 23 पैसे सेट कर दे। ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे आपको डेसिमल में अमाउंट शो हो रहा है। अब देखिए किस प्रकार से राउंडिंग करेगा। ये मैंने टैक्स में भी राउंडिंग लगा दी, इसलिए यहाँ पे आपको जीरो शो कर रहा है। अगर आपको चेक करना है कि टैक्स में टोटल कितना अमाउंट आ रहा है, तो यहाँ पे आप टैक्स एनालिसिस चेक कर सकते हैं। ये रहा, Alt A प्रेस करेंगे, टैक्स एनालिसिस की विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ये देखिए CGST ये राइस में इतना आ रहा है, इसका टोटल कैलकुलेशन कितनी हो रही है, 134 रुपये
96 पैसे। इसको आप डिटेल में भी देख सकते हैं। Alt F1 करेंगे तो पूरी डिटेल में आपको दिखेगा। ये देखिए, ये आपकी अमाउंट डेसिमल में आ रही है, 67 रुपये 48 पैसे। इसमें भी 67 रुपये 48 पैसे आ रहा है। अब यहाँ पे आपको कैसे दिख रहा है? केवल आपको 67 रुपये दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने इसमें नॉर्मल राउंडिंग सेट की हुई है। 50 पैसे के नीचे, इसलिए इसमें जो डेसिमल में पैसा आ रहा है उसकी जगह ये 0 हो रहा है। तो इस प्रकार से ये इसमें काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम राउंड ऑफ लगा देते हैं। राउंड ऑफ लगाने से क्या होगा? आपकी पूरी इनवॉइस में राउंडिंग हो जाएगी। जो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट आ रही है, इसमें भी इसने 40 पैसे की राउंडिंग कर दी, यानी कि ये 50 के ऊपर है 60 पैसे। अब इसमें पूरा 100 होने में 40 पैसा कम पड़ रहा है, तो इसने 40 पैसा ऐड कर दिया और यहाँ पे 1 रुपये बढ़ा दिया। ये टोटल जोड़ करके देखिएगा, यहाँ पे 1 रुपये बढ़ गया होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे राउंडिंग करती है। चलिए, ये तो पहला तरीका हो गया राउंड ऑफ सेट करने का। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका होता है वाउचर क्लास से। तो इसके लिए आपको अकाउंट इन्फो या इन्वेंट्री इन्फो किसी में जाइए, दोनों मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है वाउचर टाइप और यहाँ पे हम कर लेते हैं अल्टर। अभी हम वाउचर क्लास बनाना भी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे मैं सेल वाउचर में राउंडिंग का यूज करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सेल लेना है, इंटर करते हुए नीचे आना है। आप या तो यहाँ पे क्लास बना के इसका यूज कर सकते हैं, या अगर आपको क्लास नहीं बनानी तो आप यहाँ पे ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनेबल डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, इसको यस करना होगा। सेट अल्टर डिफ़ॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज, इसको भी आपको यस करना होगा, जिससे कि आप अपने वाउचर में अल्टर कर पाएँ। यस करना है, सेल लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे लेजर में देखिए, एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज़ में आपको यहाँ पे लेजर सेट करने होंगे। तो हम ये लोकल सेलिंग के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम CGST और SGST सेट कर देते हैं। और यहाँ पे हमें सेट करना है राउंड ऑफ। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे आपको एज टोटल अमाउंट राउंडिंग लेनी है। ये एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, यानी कि पूरे अमाउंट की राउंडिंग करने के लिए हमें एज टोटल अमाउंट राउंडिंग सेट करनी है। यहाँ पे आपको नॉर्मल राउंडिंग सेट करनी है और यहाँ पे राउंडिंग लिमिट 1 सेट करनी है। इंटर करते इसको सेव कर लेना है। तो इस प्रकार से ये आपका वाउचर अल्टर हो चुका है। अब अपने अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं और यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप सेल वाउचर ओपन करेंगे तो ये पहले से सेट हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप आइटम डालेंगे तो ऑटोमेटिक उसका ये टैक्स कैलकुलेशन करेगा और राउंडिंग भी कैलकुलेट करेगा। अब जैसे यहाँ पे मैं शुगर ले लेते हैं, मेन लोकेशन से इसको सेल कर देते हैं 1045, ठीक है। इस प्रकार से मैंने अमाउंट डाल दी। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये टोटल ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा है। टोटल इनवॉइस वैल्यू आपकी कितनी बन रही है? 508 रुपये। तो इस प्रकार से आप राउंड ऑफ का यूज कर सकते हैं अपने बिल में, ठीक है। करके देखिएगा, कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछिएगा। और वाउचर क्लास का यूज करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। वाउचर क्लास कैसे बनाते हैं और किसी पहले से बने हुए वाउचर्स की अल्टरनेशन करना भी सीखेंगे।